बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लोगरिथम की आज एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो सवाल शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं, तो बेसिक्स पर ध्यान आप लोगों ने लाजमी देना है, क्योंकि जब बेसिक आती हों तो फिर आगे सवाल को सोल्व करना मुश्किल नहीं रहता। कि हमारे पास सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसको कहते हैं। ये क्या होती है कि जो रोज़मर्रा में हम लोग वैल्यूज़ को इंटर करते हैं, जैसे ये 8740 है या 0.874 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जब हम इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं 10 रेज पावर, यानी 10 की पावर में जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म बनाने के लिए दो रूल्स हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए। जब आप मूव करेंगे राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जब आपने मूव करना है तो पावर का साइन आएगा पॉजिटिव, जैसे यहाँ पर ये +3 है। और जब आप मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट तो साइन आएगा नेगेटिव, जिस तरह यहाँ पर -4 है। तो ये दोनों रूल्स आपको याद होने चाहिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देखें कि हमारे पास है 0.00053407। तो अब हमने यहाँ पर अब देखेंगे पॉइंट यहाँ पर है, हमने अब ठीक है ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब लेफ़्ट से राइट की जानिब जब हमने मूव करना है तो हमारे पास जो पावर का साइन आएगा वो आएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव साइन कैसे आएगा पहले इसको समझिए। तो एक और रूल आप लोग याद समझ लीजिए, ये याद कर लीजिए कि पॉइंट से पहले ज़ीरो के अलावा कोई नंबर होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर पॉइंट से पहले ज़ीरो है तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, 1 2 3 सो ऑन कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये तीसरा रूल भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब पॉइंट से पहले ज़ीरो है, तो अब पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर ये 5 से पहले 5 के बाद आ जाएगा। तो अब देखिए कितने लफ्ज़ इस साइड पर शिफ्ट हो रहे हैं, कितने, तो 1 2 3 और 4 लफ्ज़ हमने शिफ्ट किए हैं राइट साइड पे, ठीक है ना। राइट साइड पे 4 पॉइंट हमने शिफ्ट किए हैं। तो अब ये जो वैल्यू लिखी है 5.3407 ये ऐसे ही आ जाएगी, 7 × 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने 4 पॉइंट शिफ्ट किए हैं और राइट साइड पर शिफ्ट किए हैं, इसलिए इसका साइन नेगेटिव आया है। दूसरा है 5340000। तो अब जब यहाँ पर इस पूरी वैल्यू में पॉइंट नहीं है तो उसका मतलब है कि पॉइंट लास्ट में है। पॉइंट जब लास्ट में है तो लास्ट पॉइंट हमें शिफ्ट करना है यहाँ पर। तो अब ये लफ्ज़ आप गिनती करें 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.34 × 10 की पावर 7। तो जो ज़ीरो होते हैं वो आपने साथ नहीं लिखने होते, बाकी जो नंबर्स हैं वो आपने साथ लिखने होते हैं। अब आप इसको देखिए 0.000000 और ये सारे ज़ीरो आखिर में 1 2 है। तो अब आपने यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करना है यहाँ पर, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की जानिब हमने मूव करना है। तो आपके पास आएगा 1.2 × 10 की पावर। अब पावर कितनी आएगी, तो ये सारे लफ्ज़ आपने काउंट करने हैं, तो ये बनते हैं 11, तो पावर आ गई -11। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए 2.5326। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि पॉइंट है, पॉइंट से पहले ज़ीरो भी नहीं है, यानी 2 है, तो अब यानी ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। अब 2.5326 है, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो है अब वो क्या आ जाएगी, 10 की पावर 0, क्योंकि हमने पॉइंट को ना लेफ़्ट साइड पे ना राइट साइड पे कहीं भी शिफ्ट नहीं किया, पॉइंट अपनी जगह मौजूद है, इसलिए पावर 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म दी गई है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कोई इशू नहीं है। माइनस में है, अब देखें 9.067 × 10 की पावर -7। तो माइनस में है तो इसका मतलब क्या है कि 0 पॉइंट के बाद आपके 5 लफ्ज़ होने चाहिए या 4
यार इसको और आसान अगर मैं करूँ तो पॉइंट के बाद 4 जीरो हो और 5वें नंबर पर लफ्ज़ हो। जैसे कि अब आप ये देखेंगे 0.0000 ये 40 आ गए। अब यहाँ पर क्या है 9 है तो 9067 आ जाएगा, ये आपका पॉइंट है। क्यों कि आप अगर इसको दोबारा अगर साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप देखें ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 9, तो पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो ये क्या आएगा 9.067। 5 लास्ट शिफ्ट हुए हैं तो पावर -5 आ जाएगी। और दूसरा देखिए कि 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि यही हमारा सवाल है, क्योंकि 10 की पावर 0 है, ये हो जाएगा ख़त्म और हमारे पास आ जाएगा 5.64 आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है, तो -6 का मतलब क्या है कि 0.50 होंगे और छठे नंबर पर ये वाला जो पहला लफ्ज़ है वो आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 0 आ गए छठे नंबर पर, और बाई चांस हमारे पास यहाँ पर 6 ही है तो 6 ही आ जाएगा 653, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उसका 4 देखिए 3.1415 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो इसका मतलब क्या है कि अब पहला लफ्ज़ 3 है तो 3 के बाद 9 लफ्ज़ होने चाहिए, तो 1415 4 लफ्ज़ ये हो गए और बाकी जो हैं आगे 5 0 आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपने साइंटिफिक से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड, कि मैंने आपको सवाल दे दिया है और जो सामने फॉर्म मैंने कहा है उसके मुताबिक इनको कन्वर्ट कीजिए। अब सवाल है हमारे पास 563.71 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, फिर मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो कोई इशू नहीं है, आप ये देखें ये 563.71 को मल्टीप्लाई करना है आपने 2.54 के साथ, और ये देखें ये भी 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर है, तो दोनों हमने अब लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी, तो पावरें ऐड होंगी -3 + 4 हो जाएगा, और ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे आपने कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आएगा 1431.8234 मल्टीप्लाई। अब +4 में से -3 जाएंगे तो पावर आ जाएगी 1। अब आपने ये पॉइंट शिफ्ट करना है यहाँ पर, ठीक है 1 के बाद, तो ये 1 2 3 लफ्ज़ और इस साइड पर ये यानी पॉइंट अब 3 लफ्ज़ के बाद मूव हो रहा है, और मूव कहाँ हो रहा है राइट से लेफ़्ट की जाने मूव हो रहा है, तो मतलब अब राइट से लेफ़्ट हो तो पावर पॉजिटिव आती है, ज़बरदस्त, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा ये 1.431824 मल्टीप्लाई, अब 3 लफ्ज़ इस साइड पर शिफ्ट हुए हैं तो 3 + 3 इस पावर में हो जाएगा, तो 10 की पावर 1 पहले से है +3 होगा तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4, और यही आपका आंसर आ जाएगा। एक और सवाल देखते हैं कि हमारे पास ये अब है 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो अब देखें ये भी 10 की पावर 5, नीचे भी 10 की पावर -3, तो ये -3 जब ऊपर आएगा तो इसमें हो जाएगा ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और 3 8 हो जाएगा। अब आपने 0.023 को कैलकुलेटर में लिखें आप, तो ये आपके पास आता है 23/1000। नहीं अगर आप कैलकुलेटर में लिखते हैं तो भी आपको पता है कि पॉइंट के नीचे आता है 1 और आगे जितने लफ्ज़ होते हैं उतने 0 आ जाते हैं, तो ये आपके पास आएगा 23/1000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब 1000 का मतलब है 10 की पावर 3, तो अब ये 10 की पावर 3 जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 23 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये आगे इसके 5 0 आ जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो वही काम जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई और पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी यहाँ पर 10 की पावर -3 है तो ये +3 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा -3। अब ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनका जवाब आता है 12915.783 मल्टीप्लाई
ये माइनस प्लस, तो -6 इसकी पावर आ गई। अब पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ शुरू में आएगा, तो 1 2 3 4 लास्ट पॉइंट शिफ्ट होंगे, तो +4 इसमें ऐड हो जाएगा। तो आगे पास आ जाएगा 1.291573 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 + 4 होगा, तो ये आ जाएगा -2, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो 6 बड़ा है तो इसका साइन आ गया -2, और यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 0.000998 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। इसको कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट शिफ्ट करते हैं, तो पॉइंट यहाँ पर 0 है, तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर ये 9 के बाद आएगा, तो 1 2 3 4 पॉइंट हमने शिफ्ट किया, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9.988 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 तो है, मगर अब 4 पॉइंट हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किए हैं, तो ये पावर में आ जाएंगे माइनस, तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 9.988 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अब 10 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 1 और आगे 6 0, तो हम जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 99880000, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि, और क्वेश्चन नंबर 4 का गिवन डेटा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का गिवन डेटा क्या है कि टेक टाइम टू रिसाइट कलमा पाक, कि एक बंदा है वो कलमा पाक पढ़ता है 5 सेकंड में। अब उसने कलमा पढ़ना है 1 मिलियन टाइम, यानी 10 लाख मरतबा पढ़ना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो अब और साथ ही वो ये कह रहा है कि जो आपने सबसे पहले तो मालूम करना है टाइम, कि उसको कितना टाइम लगेगा। अब एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में 5 सेकंड है, तो 10 लाख दफ़ा पढ़ेगा, तो 10 लाख को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा सेकंड में, मगर हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। तो साथ ही वो दूसरी चीज़ कहता है कि कन्वर्ट आवर इनटू डेज, कि आपने सेकंड से आवर्स में आना है, फिर आवर्स से डेज में आना है, और जो आंसर आएगा उस आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आपने लिखना है, और साथ ही उस आंसर को राउंड ऑफ भी आपने करना है। तो इसके सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले देखें कि 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में हमारे पास 60 × 60, तो हमारे पास 3600 सेकंड आ जाएंगे, यानी 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में हमारे पास। तो जब ये हमारे पास आ गया, तो अब रिसाइट कलमा पाक, उसने कलमा पाक कितनी दफ़ा पढ़ना है? 10 लाख दफ़ा। तो 5 को हमने 10 लाख से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया कि ये जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 लाख। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 50 लाख सेकंड। तो अब हमारे पास यानी 5 मिलियन हो गया। अब आवर्स टेकन टू रिसाइट, कितने घंटे लिए? तो आपके पास अब ये जो आंसर आया है 50 लाख, इसको डिवाइड कर देना है आपने 3600 के साथ। क्यों कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1388.889 आवर्स। तो उसने कहा था कि इसको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ के लिए आप देखेंगे पॉइंट के बाद 8 है, तो राउंड ऑफ होकर ये हमारे पास आ जाएगा 1389 आवर्स आ गए। और साथ ही उसने कहा था कि इसको डेज में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास अब ये 1389 घंटे हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसको 24 के साथ जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 57.88। साथ ही उसने कहा था कि इसको राउंड ऑफ करना है, तो 57.88 राउंड ऑफ होगा, तो ये 58 डेज अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमसे ये कह रहा है कि डिस्टेंस है हमारे पास अर्थ और जो सन है उसके दरमियान 9.322560 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास 1.8600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइल पर सेकेंड। अच्छा, ये जो डिस्टेंस उसने दिया है 9.322560 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ये माइल्स में दिया है। तो स्पीड ऑफ लाइट भी हमें उसने माइल्स पर सेकंड दे दी। अब वो हमसे ये डिमांड कर रहा है कि मुझे टाइम फाइंड करके दें, और साथ ही इस टाइम को कन्वर्ट करना है आपने मिनट्स में, क्योंकि यहाँ सेकंड है।
तो आंसर सेकंड में आएगा, तो सारी सेकंड को आपने मिनट में कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन काफ़ी इजी है इसका कि देखें, सबसे पहले आपने फाइंड डिस्टेंस, हमारे पास ये अब फिजिक्स का एक फार्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो अब आपने टाइम मालूम करना है, तो स्पीड मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पर आएगी तो डिस्टेंस के साथ हो जाएगी डिवाइड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड स्पीड। तो अब डिस्टेंस है हमारे पास, वो भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, दोनों को जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया और ये +5 ऊपर गया तो ये हो गया -5, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये दोनों जब डिवाइड हुए तो हमारे पास का आंसर आ गया 5.0121 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, क्योंकि 7 में से 5 माइनस हो गए। तो अब ये 10 की पावर 2 का मतलब है 100, तो 100 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टाइम आ गया 501.313 सेकेंड। तो अब हमने टाइम को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने इसको 60 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 8.3535, ये आंसर आ गया है। यहाँ पर उसने राउंड ऑफ का नहीं कहा तो इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ नहीं किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।